प्लांट सेल का एनिमल सेल के साथ कंपैरिजन देखते हैं। इन रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.3 एंड 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आपने वहाँ प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर किया था। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। अब इनमें देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखिए, इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों है। ठीक है, तो एक कंपैरिजन ये हो गया। दूसरा कंपैरिजन आप देखिए, इसका वैक्यूल कितना बड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा है, जबकि इसके वैक्यूल्स छोटे छोटे हैं और कई कई बार तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स पाए ही नहीं जाते। एक और चीज़ आप गौर कीजिए, इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड में है, मतलब ये पूरा सेल है और इसके जो है साइड में न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल में है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब एक और डिफरेंस देखिए आप कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा 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 ही है, लेकिन इसका जो है साइटोप्लाज्म पूरी अच्छे तरीके से जो है भरा है। तो ये जो है 4-5 डिफरेंसेस हो गए जो एग्ज़ाम में आते हैं और आपको ये आने चाहिए। ठीक है, आप इनमें ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है अपना चैप्टर ख़त्म होता है और ये जो है एक कंपैरिजन दिया है, आप ये इससे खुद भी फिल कर सकते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, और सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में ही नहीं पाई जाती। वैसे ही न्यूक्लियस प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, और वैक्यूल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में आप एब्सेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वैसे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट्स, सीडियोपोडिया, टिश्यू, यूनिसेलुलर, वैक्यूल, वाइट ब्लड सेल। इन सब की एक बार जो है डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। और जो है हमने अब तक जो पढ़ा है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब थोड़ी एक्सरसाइज देखें तो इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी में एक सेल होता है, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, नहीं ये गलत बात है। मसल सेल्स जो हैं अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है फॉल्स हो जाएगा। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ एन ऑर्गन, ये भी गलत है क्योंकि हमें पता है कि बेसिक लिविंग यूनिट जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो सेल होती है, तो इसका जो आंसर है वो सेल होगा, तो ये जो है गलत है। अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप, मैंने आपको बताया था अमीबा का जो है इर्रेगुलर शेप होता है, तो ये जो है ट्रू है। ठीक है, ये जो है एक आपको स्केच बनाना है ह्यूमन नर्व सेल का। ठीक है, और इसमें लिखा है कि उसका फंक्शन क्या होता है नर्व सेल का। मैंने आपको बताया था नर्व सेल का जो फंक्शन होता है वो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना होता है ब्रेन के द्वारा बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, इसमें जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं साइटोप्लाज्म और सेल के न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि जितना भी अंदर सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इसके आप एक आध फंक्शन और देखिएगा, वो लिखने हैं आपको। और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल का न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था सारे फंक्शन सेल का न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन आया है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, कौन सा पार्ट करता है, मैं पता है न्यूक्लियस करता है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स को सारे वो करता है, सॉरी मैं ये कह रहा था साइटोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है सारे ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, न्यूक्लियस तो जो है कंट्रोल करता है लेकिन सारे ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म कंटेन करता है।
ठीक है। डिफरेंस लिखने हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, तो वो आप लिख सकते हैं। यूकैरियोट्स का जो है न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स का विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स का जो है सेल इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स का होता है। ठीक है। आप एक एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में आप जो है अमीबा का लिख सकते हैं, और यूकैरियोट्स में जो है आप हमारा लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स का। ठीक है। अब वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, तो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। ठीक है। उनका फंक्शन क्या है? जीन्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है। क्रोमोसोम्स का। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन, इसमें जो है आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेल्स जो हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, जैसा मैंने आपको ईंट वाला बताया था वैसे ही। ठीक है, कि सेल्स जो हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, कई सारे सेल्स मिलके जो हैं एक टिश्यू फॉर्म करते हैं जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और कई सारे टिश्यू मिलके जो है एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, जिससे कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकें, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन सके। तो उसकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल हुई। तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में ही क्यों पाए जाते हैं? इसका आपको पता है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट की क्या ज़रूरत? तो इसका आंसर ये होगा, बिकॉज द प्लांट्स आर डूइंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू विच दे नीड क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ये आप खुद भरिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए बाय।